नमस्कार दोस्तों, देखते हैं हम निफ्टी को कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। पहले हम डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि निफ्टी कहाँ पे है। हमने जो कल एनालिसिस किया था, एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये था कि मार्केट यदि इस लेवल से ब्रेकआउट किया था, ठीक है, ये जो मार्केट का लेवल था, इस लेवल से मार्केट ने ब्रेकआउट किया था और ब्रेकआउट करके ये सस्टेन कर रहा था। ओके, एक जगह पे सस्टेन कर रहा था। चांसेस ये ज़्यादा हाई था कि मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करके ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट ऊपर निकला नहीं और ये जो यहाँ पे सस्टेन कर रहा था, मार्केट एक नीचे आ गया है। अब मार्केट नीचे आया है तो कल ये देखने वाली बात है कि ये जो जिस लेवल से इसने क्लोज किया है 24,000 को, ये 24,500 के लेवल को जो इसने तोड़ा है, तो क्या इस लेवल पे ये फॉलो अप ले पाता है कि नहीं ले पाता है। अभी जैसे हम देख रहे थे ये सेलिंग तो आ रही थी, लेकिन ये सेलिंग इस तरह से हेल्दी कैंडल में नहीं आ रहा था। आज जो सेलिंग हुआ है वो हेल्दी कैंडल में हुआ है। तो सबसे अच्छा रहेगा निफ्टी के लिए कल के जो चार्ट रहेगा ना, कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि यदि एक डेली टाइम फ्रेम में एक अभी यहाँ पे रुक जाए और उसके बाद फिर यदि फ्राइडे को, थर्सडे को, ठीक है, बृहस्पतिवार को ये कंटिन्यू करेगा तो एक हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा। किस दिन? जिस दिन एक्सपायरी रहेगा निफ्टी का उस दिन, ठीक है। तो ये लेवल 24,000 लेवल, 24,000 से नीचे इस लेवल तक निफ्टी जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं कल निफ्टी को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट में आप देखेंगे निफ्टी को तो मार्केट में इसी तरह से एक सेलिंग आई थी फर्स्ट हाफ में, ठीक है, फिर ये रिकवर कर गया था लास्ट फ्राइडे को, ठीक है। उसके बाद सोमवार को कल मार्केट एक धीरे धीरे नीचे आया, लेकिन आज क्या हुआ, मार्केट डाउन खुलता है और खुलते ही मार्केट उस ट्रेंड को कंटिन्यू कर लेता है। डाउन खुलने के बाद मार्केट कंटिन्यू करता है, कंटिन्यू करके आज जो इसने डाउन भी, आज इसने जो क्लोज भी किया है वो लो पे क्लोज किया है। तो अब ये निफ्टी के लिए ना ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 24,200 का लेवल। यदि कल मार्केट आपको ये क्या है कि अब आपको ना एग्रेसिव होकर आप सेल नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो ये सपोर्ट जोन पे पहुंच चुका है, ठीक है, जहां से ये गया था ये सपोर्ट जोन के आसपास आने वाला है। दूसरा चीज ये है कि जो यहाँ पे सेल करके चला था, ठीक है, 24,800 पे जो सेलर यहाँ पे सेल करके चला है वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा, क्योंकि उसके पास इतना प्रॉफिट आ चुका है। तो हो सकता है कि कल मार्केट खुलते ही आपको सेल नहीं करना है, ना ही आपको बाई की तरफ जाना है। कल आपको एक कंडीशन रखना है, मार्केट में क्या होता है, मार्केट यदि खुलता है, ठीक है, ओपन होता है, यदि एक पुल बैक लगा के फिर ये रिवर्स होने लगेगा तो फिर आपको ट्रेड करना है, ठीक है, फिर देन आपको ट्रेंड को कंटिन्यू करना है। ओके, यदि मार्केट यहां पे आपको दिखता है, यदि मार्केट यहां पे खुलता है, गैप डाउन खुलता है डायरेक्ट 200 के आसपास, तो भी आपको नहीं करना है। यहां पे मार्केट रुके, एक बार मार्केट को रुकना चाहिए, इस लेवल पे रुकेगा, उसके बाद ब्रेक डाउन करेगा तो हम जाएंगे, नहीं तो ये रुकने के बाद यदि मार्केट ऊपर की तरफ लेके सपोर्ट की तरफ जाता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। तो कल के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। या फिर कल मार्केट इस जोन में खुल जाता है, बीच में कहीं गैप अप खुल जाता है, तो हो सकता है कि सेलर जो है वो इस जोन को, ठीक है, 25,000 24,000 की जो ये जोन है कल के हाई को, ओके, और इस जोन को ये पकड़ के बैठ जाएंगे और मार्केट को कल इनसाइड कैंडल में क्लोज कर देंगे, ठीक है, इसी के बीच में। तो हो सकता है कल मार्केट साइडवेज भी हो जाए यदि मार्केट गैप अप खुलती है तो, नहीं तो यदि मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलता है, एक बार नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, तो आपको नीचे की तरफ ट्रेड लेना है और 200 के तरह 200 रुपए का टारगेट रखना है। ये निफ्टी का आपका पूरा एनालिसिस हो गया कि आपको 15 मिनट में क्या करना है। 15 मिनट में सिंपल सा स्ट्रेटजी है। ये जितना स्विंग दिख रहा है ना, ये स्विंग जो है ये कहीं ना कहीं सेलर का स्टॉक लॉस है, तो आपको तब तक कॉल की तरफ नहीं जाना यदि मार्केट फ्लैट खुलता है, जब तक इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करता है, 24,400 के लेवल को। यहां पे मार्केट रुकेगा, फिर डाउन कंटिन्यू होगा, आप ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे फॉलो के साथ, ठीक है। चलिए अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सेम चीजें हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट फ्रेम में हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई टच करने के लिए एक अच्छा लेवल पे था, जहां से वो क्या कर सकता था कि यहां से ब्रेकआउट करके ऑल टाइम हाई पे पहुंच सकता था, राइट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट में कहीं ना कहीं ये यहाँ पे जो सेलर है वो स्ट्रॉन्ग सेलर है, तो 54,000 का जो लेवल है उसका रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, ठीक है। तो मार्केट में ये नीचे आ गया, लेकिन अभी भी निफ्टी वीक है, ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से निफ्टी वीक है, लेकिन बैंक निफ्टी का तो ये जो लेवल है, ठीक है, बैंक निफ्टी का तो ये जो लेवल है वो है 52,500 का लेवल, ये बहुत ही स्ट्रांग है। जब तक मार्केट 52,500 के लेवल के नीचे क्लोज नहीं करता है तब तक आप इसको निगेटिव नहीं मान सकते। ये चीजें आप देखेंगे कि निफ्टी ज्यादा क्लोज है, ठीक है, निफ्टी जो है ज्यादा लो के आसपास, क्योंकि कल भी वो नीचे ही रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा अभी स्ट्रक्चर के हिसाब से स्ट्रांग है, राइट, निफ्टी वीक है थोड़ा सा। ओके, तो यदि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे रुकती है फिर देन कंटिन्यू करता है तो आपको डेली टाइम फ्रेम में
ये टारगेट आपको टच करते हुए बैंक निफ्टी दिखेगा आने वाले टाइम में। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा उम्मीद है कि कल ये मार्केट यहाँ पे रुके, इनसाइड कैंडल बनाए, या तो ऊपर की तरफ जाए या फिर इनसाइड कैंडल रुक के फिर ये डाउन कंटिन्यू करेगा, तो फिर हम समझेंगे कि इसका ये ब्रेक डाउन कर रहा है, राइट। तो 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी को। सेम स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी में भी। जब तक ये जो जोन है बैंक निफ्टी का, ठीक है, ये जो जोन है बैंक निफ्टी का, इस जोन को आपको देखते रहना है। ये जोन तक मार्केट आएगा, ठीक है। 52,000 पहला जो ये रेसिडेंस लेगा वो 52,200 और 500 पे लेगा, ठीक है। 52,500 के तोड़ने के बाद ये 52,300 के आसपास जहां से ये सपोर्ट लेके गया था वहां पे फाइंड आउट करेगा, ठीक है। तो ये सपोर्ट लेवल हुआ। ऊपर आपको जब तक मार्केट अब ये 53,000 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, 53,000 के ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक आपको कॉल साइड की तरफ ट्रेड नहीं बनाना चाहिए। यदि मार्केट यहाँ पे रुकता है, ऊपर खुलता है, यदि मार्केट ऊपर और ऊपर जाके चलता है तो फिर ये ऊपर निकल जाएगा, ओके। लेकिन नीचे के लिए क्या है कि मार्केट नीचे यहाँ पे खुले और फॉलो अप के साथ हम चलेंगे, ठीक है। ट्रेंड को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। अपना ट्रेलिंग स्टॉक लॉस यदि आपने यहाँ पे सेल किया है तो अपना स्टॉक लॉस को टेल करके चलेंगे, और नहीं तो फ्रेश जो पोजीशन बनाएंगे वो पोजीशन बनाएंगे यदि इस जोन में मार्केट खुलता है, ठीक है, इस लेवल पे खुलता है और मार्केट ये रुक के फिर से ये इसको डाउन करेगा तो फिर हम टारगेट रखेंगे 500 और उसके बाद 700 का लेवल लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। और आप कोशिश करिएगा कि अभी जो मार्केट है, जिस तरह के मार्केट चल रहा है, आप ऑप्शन हेजिंग करके चले, या आप ऑप्शन स्कैल्पिंग करके भी चल सकते हैं। लेकिन स्कैल्पिंग में क्या होता है कि आपको क्विकली चीजें चाहिए, लेकिन अभी आप जैसे जैसे मार्केट है फर्स्ट हाफ में आप स्कैल्पिंग करके चले, बात आपको ऑप्शन हेज करके चलना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम डे के वगैरह का फायदा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।